पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत से आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया 1984 में। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा ना। गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगानाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां होगी, सगुण के और निर्गुण के। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। भारत में कोई लाखों एनजीओ है जो एड्स के अवेयरनेस के लिए प्रचार करते हैं, और अरबों डॉलर आ रहे हैं देश में। सोनिया गांधी को लिखा मैंने, सरदार जी को लिखा, मनमोहन सिंह जी को, अटल जी को लिखा था, सुषमा स्वराज को लिखा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे मतलब सत्ता लोलुप तो ऐसे लोग हैं जिनको केवल धन से मतलब है,
और सोनिया गांधी बेचारी क्या जाने हमारे दर्शन के बारे में। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियां हो गई। तो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भारत सरकार सोचती होगी कि 82 साल का बूढ़ा है, मर जाएगा, इसीलिए मेरे खिलाफ कोई बोलती नहीं है। कईयों को नोटिस दिए मैंने, मेरे को नोटिस नहीं दिया, समझे ना। किन गोविंदाचार्य मेरा चेला है, भैरू सिंह शेखावत मेरे शिष्य हैं, मगर बोला कोई नहीं। उनको केवल धन चाहिए, धन चाहिए, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जितने भी गुरु हैं उनका कोई गुरु नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी, और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा। अब वो केवल तो मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है, तो पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी तस्वीर से योग हो रहा है और एड्स और कैंसर मिट जाएगा, तब फिर हमने जो अंबार लगा लिए दवाइयों को, उसका क्या होगा। बिल गेट्स को भी मैंने बॉम्बे से मैसेज दिया था। मैंने कहा अगर वास्तव में आप लोग चाहते हो मानवता से एड्स खत्म हो, केवल भारत से नहीं, तो हमारी वेबसाइट देखो। तो उसकी मिलिंडा गेट्स, उसने जवाब दिया कि हाँ हमने देख लिया, जरूरत होगी तो आ जाएंगे। नहीं आए, क्योंकि वो सब धन चाहते हैं, धन चाहते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार कैसो अंधी हुई हुई है। तो इस प्रकार एक ऐसा प्रचार हो रहा है। अगर प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, एड्स मिट रहा है, तो पाश्चात्य संस्कृति की हालत दयनीय हो जाएगी, समझे। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ
किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोग लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए ध्यान करें। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले गुरुदेव से 2 लाइन की प्रार्थना की। है प्रभु, हे परमेश्वर, आपके द्वारा चलाया हुआ ये कार्यक्रम, आपके द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप पधारें और इसका मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव। हाथ जोड़े विनती करूं, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी बच्चों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आपका अभिनंदन भी करते हैं और आपके हम आभारी भी हैं कि आपके द्वारा क्योंकि आप जब मंच पे आते हैं, इस कार्यक्रम में आते हैं, तो इस कार्यक्रम की शोभा को 4 चांद लग जाता है, कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। गुरुदेव द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है बच्चों के जीवन में क्रमिक विकास करना। सिद्ध योग के माध्यम से बच्चों के जीवन में कैसे उत्थान, कैसे विकास किया जाए, गुरुदेव उसके बारे में बताते हैं। सिद्ध योग में इसमें बच्चों के लिए क्या करना क्या है कि आपको नाम जपना है। गुरुदेव मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपना और ध्यान करना पड़ता है। ध्यान जब करेंगे आप, तो आपका जो मेमोरी लेवल है ना, जो याददाश्त है, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सीखेंगे, गलत चीज इसमें नहीं सिखाई जाती, गलत रास्ते पर मातृशक्ति लेकर जाती ही नहीं। जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, वो आपको भूलेगा नहीं। इसमें तो यहाँ तक है कि अगर आपने पढ़ लिया, और ध्यान के दौरान यहाँ तक इसमें होता है कि आपको परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र भी दिखता है ध्यान के दौरान। लेकिन उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है कि जो आपको दिखाया गया है गुरुदेव के द्वारा, आप किसी अन्यथा को न बताएं, वो अपने पास रखें। जो भी चीज आपको मिल रही है, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी आप दीजिए कि मेरे जीवन में गुरुदेव ने ऐसा बदलाव कर दिया। लेकिन जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसको आप न बताएं। और जो चीज आपको दिखाई है ध्यान के दौरान, स्पेशली जब आप परीक्षा में जाते हैं बैठने के लिए, तो आप किसी और को न बताएं। तो ये कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की करुणा से, उनकी कृपा से चलने वाला, हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच चलता है। 9 से 9, सवा 9 बजे तक गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में इस दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, आपके जीवन में ये कैसे उपयोग लाया जा सकता है, इसको आप कैसे उपयोग में ला सकते हैं। और उसके बाद 15 मिनट का सारे बच्चे इस मंच पे बैठ करके ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। बच्चे आपस में सारी अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा अपनी बुद्धि प्रकाश जी के आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं और अपनी अनुभूतियों को रखें। क्या 1 सप्ताह के दौरान आपको क्या क्या अनुभव हुआ उसको भी आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा कि है ना, मतलब गुरुदेव थे, मैं ना मतलब झूला था, गुरुदेव को मैं झूला दे दी थी। जय गुरुदेव। आप गुरुदेव और दादा गुरुदेव को झूला झुला रही थी? नहीं, सब गुरुदेव को। अच्छा, गुरुदेव को झूला झुला रही।
बहुत बढ़िया। ये तो भाव है और गुरुदेव की करुणा है। हम जैसा मांगते हैं वैसा करते हैं। हम अगर उनसे कुछ भी मांगे तो उसको देते हैं। हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। हमारी हर जरूरतों को गुरुदेव पूरा करते हैं। और कुछ अनुभव हो तो बताएं बिटिया। नहीं, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय। देवांशी बिटिया है, उनके भी कुछ अनुभव हो तो कृपया मंच पे लाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा खुला नहीं है आपका। दिख रहा है क्या फोटो? जी जी, अभी सही है, अभी सही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी, बोलिए। आज 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 मेरे को ऐसा हुआ है कि मैं बहुत तेज साउंड में पता नहीं क्या बोल रही थी। क्या ध्यान में क्या बोल रही थी? पता नहीं। किसी ने गुरु कुछ भाई, सुना हो तो बताए। ये है ना, मतलब क्या, ये ध्यान के अंदर ना, जैसे ये गाने, मतलब गाने गा रही थी गुरुदेव के, जैसे भजन अच्छा होते हैं ना अपने, तुम्हें तेरी पता, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ऐसे गाने गाती है ये अपने मन में। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि ध्यान के दौरान आपको कुछ भी अनुभव हो सकता है। ये सब अनुभूतियों का आप लोग आनंद लें और गुरुदेव की करुणा जिससे बरस रही है उनको आप धन्यवाद करें कि गुरुदेव जय बस ऐसे गुरुदेव। ही अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुदेव। और कुछ करना है? जी नहीं, ठीक है। जी सावित्री जी नहीं। की आईडी से। जी धन्यवाद, धन्यवाद बिटिया। सावित्री जी की आईडी से बच्चों से निवेदन, कृपया आए और अपनी बात को रखें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। है ना, मैंने सोचा गुरुदेव आपने मेरी दीदी का तमाम 10 में चढ़ा दिया। फिर मैंने कहा है ना, आप कब मुझे चढ़ाओगे? उन्होंने कहा आज ही चढ़ा दूं। फिर मैंने कहा मेरे को दीदी के साथ ऊपर चढ़ के नहीं जाना। फिर उन्होंने कहा मैं खुद ही ऊपर ले जाता हूँ तुम्हें। फिर मैंने कहा आप कैसे जाओगे ऊपर? फिर उन्होंने कहा कोई चिंता मत कर, मैं चल जाऊँ। हम दोनों ऊपर है ना, मैंने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव वहां पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे तो। फिर ना गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी भी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। फिर है ना गुरुदेव ने वो भी कर दिया। फिर है ना गुरुदेव है ना, गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपने इतना कुछ कर लिया मेरे लिए, मैंने आपके लिए इतना सब नहीं करा। आप क्या करना चाहते हैं गुरुदेव के लिए? मुझे नहीं याद। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके किसी भी काम आऊं, मेरे लिए वो सौभाग्य का दिन होगा और सौभाग्य की बात होगी। आप मुझसे प्रचार करवाओ गुरुदेव, मुझे प्रचार के लिए, मुझे प्रचार का काम दो। जो भी आप मांगेंगे मिलेगा बिटिया। हाँ, जय गुरुदेव। जय वो गुरुदेव। गुरुदेव से अपना आप प्रार्थना करें, गुरुदेव जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊं, मैं थोड़ा सी और समझदार हो जाऊं, लोगों के बीच में जाकर के बोलने लायक मुझे बनाइए और अपने दर्शन की जानकारी को देने के लिए मुझे उस लायक बनाइए। आपके दर्शन का मैं प्रचार करना चाहती हूँ। बताइए लोगों को, मांगे गुरुदेव से यही। बोलेंगे अगले संडे में गुरुदेव से रात जी को। बिल्कुल, प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव आपकी हर तमन्ना, हर प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और हम उनसे क्या मांग सकते हैं? उनसे क्या मांग सकते हो? तो मांगने से पहले ही दे देते हैं, है कि नहीं? हाँ, आपने मांगा कि मैं तो माउंटेन पे जाना चाहती हूँ, आप कैसे जाएंगे? तो गुरुदेव ने बोला कोई इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। गुरुदेव आपको लेकर गए। हाँ। बहुत बढ़िया। आप लोगों के दिए हुए अनुभव सुन करके हम तो ऐसे ही गदगद हो जाते हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही अपने अनुभव को आप लोग साझा करते रहे मंच पर। और कुछ आपको बोलना है? नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ते- जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मोबाइल को रख दीजिए, वो हिल रहा है, एक जगह रख देंगे ना तो वो हिलेगा नहीं। जय हाँ गुरुदेव। अभी ठीक, अभी बोलिए। है ना, क्या कहते हैं, रात को जो आपने भजन गाया था ना हाँ सेशन, तो है ना, जब भी जिस टाइम मैंने मम्मी के साथ थोड़ा लेट ध्यान करा था, तब वही हाँ। भजन ने मुझे सुनाया था। वाह 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 बहुत बढ़िया। क्या क्या सुनाया गुरुदेव ने? कुछ आपने, गुरुदेव ने आप क्या बताया? उनने ये कहा था कि मैं आपको एक भजन सुना के बताऊं, तो मेरे को वो समझ तो नहीं आया इतना। फिर जब बाद में मैं बैठी हुई थी ना, तब मामा ने सेशन चला रखा था, तब आपने वो भजन बोला, तब मैं समझ आया कि ये तो गुरुदेव ने बोला वही भजन है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की करुणा बिटिया, क्या गुरुदेव का कितना हम धन्यवाद करें। सोच सोच करके रोना आता है, कितने दयालु हैं वो। हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हर चीज जो हम उनसे मांगते हैं वो पूरी करते हैं। और फिर मैंने जब मंडे को ध्यान करा ना, तो यहाँ आज्ञा चक्र पर एक मतलब सफेद सी रोशनी आई, फूल गिरे। पर जब मैं ध्यान का टाइम खत्म हो गया, कुछ नहीं दिखा। मैंने दूसरे दिन जब ध्यान करा, मुझे दादा गुरुदेव और गुरुदेव दिखे। वाह वाह। कलर के कपड़े पहन रखे थे और दादा गुरुदेव में वही कपड़े ऑरेंज। चलिए प्रेम से बोलिए, कल की भगवान की जय हो। गंगाई नाथ महाराज की जय हो। जय हो। ऐसे ही करुणा निधान आप सभी पे ऐसे ही करुणा बरसाते रहे दादा गुरुदेव और गुरुदेव। और आप लोग जो भी मांगना चाहते हैं मांगिए, वो आपकी हर मांग को पूरा करें, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वेडनेसडे को जब मैंने शाम को ध्यान करा ना, तो गुरुदेव मतलब दादा गुरुदेव है ना, जो मुझे दिखे, उनने कहा कि आजा मेरे साथ ध्यान करे। तो मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने बैठकर एक साथ ध्यान करा। तभी मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने दादा गुरुदेव खड़े। जब मैंने आंखें खोल दी बीच में, तब वहां तो कोई नहीं था। फिर मैंने ध्यान करने की कोशिश करी, तब वापस मुझे दादा गुरुदेव दिखे। फिर मैंने जब वापस गुरुदेव से कहा कि मुझे तो दादा गुरुदेव दिख रहे हैं बार बार। जब कि वो यहाँ खड़े, पत्ते को दिखाई नहीं दे रहे। तो आप जब गुरुदेव से पूछिए कि दादा गुरुदेव मुझे बार बार दिख रहे हैं, तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? कि ये ना वो यहाँ खड़े, मेरे को तो दिख रहे पर तेरे को नहीं दिख रहे। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान करा ना, तब असल में मैंने आंखें खोली नहीं। जब मेरा ध्यान का टाइम खत्म हुआ, तब वो दिख गए। वाह 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 वाह। तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ध्यान के दौरान स्पष्ट रूप से दिखते हैं, लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं, क्या है ना, हम लोग भौतिक लोग हैं ना, हम संसारिक लोग हैं ना, हमें वो पावर नहीं है ईश्वर को हमेशा देखने की। लेकिन गुरुदेव ने वो पावर दिया है, ध्यान के दौरान आप देख सकते हैं। और एक ट्यूसडे के दिन ना मुझे ना गुरुदेव फ्लावर गार्डन ले गए, जहाँ पर हमने बहुत मजे करे। जब वहाँ पर येलो कलर के बहुत सारे फूल थे, तब मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं आपसे एक चीज मांग रही हूँ। उन्होंने कहा कि बता। तो मैंने उनसे ना कहते हैं, ये बोला था मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी कि सही कर दो। उनने मतलब अभी मम्मी को थोड़ा फर्क आया। वाह वाह वाह। आपने गुरुदेव से मम्मी के लिए प्रार्थना की कि मम्मी की तबीयत को आप ठीक कर दें। तो अभी तबीयत में सुधार है? ये कहा था कि तू टेंशन मत कर, मैं देख लूंगा। तू टेंशन मत कर, मैं देख लूंगा। वही हम तो बार बार कहते हैं ना कि हम तो उनसे कुछ भी ना मांगे, वो हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। हम बिना मांगे वो दे देते हैं। पहले वो जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या, एक पिता अपने बच्चे को कभी दुखी देख सकता है क्या? नहीं। तो हमारे पिता हैं, पिता समान है। गुरुदेव तो पिता से भी बढ़ के है ना गुरु। और जब मैंने परसों ध्यान करा ना, तब गुरुदेव मुझे यहाँ पर दिखे आज्ञा चक्र पर। फिर वहां पर रोशनी आई, फिर दादा गुरुदेव आए,
फिर अचानक है ना बहुत देर तक रोशनी आई, तो वहां पर है ना सारे जितने भी भगवान है ना सारे ही दिखे। वाह वाह, आप लोग कितने धन्य होगी, इस छोटी सी उम्र में गुरुदेव की इतनी करुणा बरस रही है। आप लोग जब ध्यान करते हैं तो गुरुदेव दर्शन देते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपसे बातें करते हैं। सच में आप लोगों का जीवन तो सच में सफल हो गया। मनुष्य का जीवन ही इसीलिए हुआ है कि आप अच्छे कर्म करो, गुरु की शरण में रहो, गुरु के आदेश का पालन करो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमें करना है। आप और लोग मैं धन्य हो। थर्सडे को जब ध्यान करा ना तो मेरे को मतलब गुरुदेव में ना जो मेरे सामने खड़े और मतलब मेरे को आशीर्वाद दे रहे ऐसा लगा, पर मैंने वाह वाह, आंखें नहीं, फिर थोड़ी देर बाद मुझे बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा। पास ही बैठे। अति सुंदर बेटी, अति सुंदर। जितना भी हम गुरुदेव का धन्यवाद शब्दों से नहीं कर सकते। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, कैमरा बंद करके फिर खोलिए, सही हो जाएगा। आप स्टैंड बाई पे हो गई एकदम, तस्वीर रुक गई है, आवाज भी नहीं आ रही। अति सुंदर जी, फिर से आई, फिर से जी, खोल लीजिए, फिर से कैमरा खोल लीजिए। और कुछ करना है बिटिया आपको? नहीं तो मैं किसी और दूसरे को बुला। जी, और कुछ करना चाहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, लग रहा है कुछ डिस्टर्ब है। और कोई गुरु बच्चे उससे निवेदन है कि कृपया अपनी बात को रखें मंच पर। जागृति जी की आईडी से कोई अगर बच्चा है तो निवेदन रहेगा, आप अपनी बात को रखें। एम प्रभा जी, जी बिटिया। सावित्री जी की आईडी से माइक आपका खुला है, आवाज नहीं आ रही। आज बहुत सारे बच्चे हैं मंच पे, मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग बारी बारी से आए और अपनी बात को रखें। जागृति जी की आईडी से अगर कोई बच्चा है तो निवेदन है, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। एम प्रभा जी की आईडी से भी निवेदन रहेगा, कोई बच्चा है तो अपनी बात को रखे। जय गुरुदेव। ये आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। गुरुदेव तो हमारे निर्देशक है, लेकिन हम एक कलाकार के रूप में, एक साधक के रूप में, एक सेवक के रूप में इसमें भाग लेते हैं। जिम्ना राजीवी जी की आईडी से कोई बच्चा है तो निवेदन है कृपया मंच पे आए। मेरा सभी से निवेदन है, बारी बारी से आप लोग आ सकते हैं। पूजा जी है, प्रियांश जी है। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोल दो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपना स्पॉटलाइट करते हैं गुरु भाई, इनको थोड़ा सा दो बातें करना चाहेंगे इनसे। क्या बोला गुरु भाई आपने? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो एक, हाँ अभी आप सही हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कृपया कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें आप।
इम्ना रजवी जी, ये आईडी से बच्चा है तो सामने आए। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। एक आप जी अपना परिचय थोड़ा दें, कहाँ से जुड़ती हैं और गुरुदेव से जुड़ने का कोई, कब से गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में लिया है, उसका आपका शुभ नाम बताएं आप बिटिया। मैं राजीव, मेरा नाम है। जी, कौन सी क्लास में आप पढ़ती है? 4th हैं? 4th। अच्छा ठीक है, कब से गुरुदेव की शरण में आपका आना हुआ? गुरुदेव की शरण में आप, तब मम्मा करती है तब मैं कभी कभी कर लेती हूँ ध्यान। अच्छा अच्छा, आप कभी 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 करती हैं, रेगुलर नहीं करती हैं? रेगुलर नहीं। अभी आपने एक बिटिया का अनुभव सुना ना कि उनको गुरुदेव ने क्या क्या कराया। हाँ। तो आप भी करेंगी तो आपको भी ये सारे अनुभव होंगे, आप जो उनसे मांगेंगी। मुझे एक बार ऐसा हुआ था। आपको हुआ था, उसके बाद भी आप रेगुलर नहीं करती, ध्यान करना चाहिए ना। तो जब आपको एक बार हुआ उस समय आपको क्या अनुभव हुआ था, थोड़ा बताएंगी? जब हम किशनगढ़ रहते थे, अब तो हम यहाँ रहने पर बस हैं। तब एक दिन मैंने ध्यान करा था, तब मुझे ध्यान करते समय ऐसा लगा कि कोई मेरे कान बंद कर रहा है। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ी सी डर गई, तो मैंने ना ध्यान से उठ गई और फिर मैंने मम्मा को जाके बताया। तो मम्मा ने बोला तो ये गुरुदेव ही कराना है तेरे को ध्यान कराकर, तो मैं करती थी ध्यान। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा बिटिया कि आप रेगुलर करेंगी, कीजिए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। करना क्या, कितना समय बैठना, 15 मिनट तो बैठना होता है। मैं एक वीक में एक दिन छोड़कर करती हूँ रोज। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा करें, लेकिन नाम जप को आपको करते रहना है, नाम जपते रहिए, मंत्र जपते रहिएगा। क्योंकि आप लोगों के लिए ये सिद्ध योग जो इतना मतलब कमाल का है, इतना उपयोगी है कि जब आप ध्यान करते हैं ना, तो इसमें आपका जो मेमोरी लेवल जो है, जो याददाश्त है आपकी, इतनी बहुत बढ़ जाएगी, और जो आप पढ़ते हैं वो भूलेंगे नहीं। और एक स्टूडेंट को क्या चाहिए पढ़ाई में, क्या फोन मांगता है, बोलता है स्टूडेंट कि मैं तो पढ़ाई में सबसे अच्छा होना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। आप पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहती है ना? हाँ। तो गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे नियमित ध्यान करवाइए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वो हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, आपको क्लास में टॉप पे लाएंगे। जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। जीवन में जैसा आप बनना चाहेंगे गुरुदेव वैसा बनाएंगे। मैं रेगुलर करूंगी ध्यान। हाँ, रेगुलर कीजिए, और हर रविवार को इस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए। अब बच्चों के अनुभव सुनिए, दूसरों के अनुभव सुनिए, और जब आप दूसरों के अनुभव सुनेंगे ना, तो आपके मन में होगा गुरुदेव उनको हो रहा तो मुझे क्यों नहीं, एक जिज्ञासा पैदा होगी। जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी तो आप प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से। जब प्रार्थना करेंगी तो आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी और गुरुदेव आपको अनुभव कराएंगे। आप नियमित दोनों समय ध्यान किया करें, मेरा यही आपसे निवेदन है और यही कहना है। और कोई अनुभव हो तो आप बता सकते हैं। जब मैं यहाँ पे कभी ध्यान करती हूँ तब मुझे ना इधर उधर घूमने का मन करता है, मतलब थोड़ी सी फीलिंग आती है कि अपन इधर घूमने किधर घूमने। ध्यान के दौरान घूमने का मन करता है? तो आप तो ध्यान में बैठिए, फिर घूमिए ना। मैं घूमती हूँ, गुरुदेव से बोलिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा ध्यान छूट रहा है, तो फिर मैं उसे रोक देती हूँ।
गुरुदेव से आप प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए स्थिर कीजिए या लगा दीजिए। वो 15 मिनट एग्जैक्टली ध्यान लगेगा। उस ध्यान के दौरान आपको जो भी जरूरत होगी वो सब कुछ गुरुदेव कराते हैं। आप प्रार्थना करके बैठ जाइए, जो भी मांगना है ध्यान से पहले मांग लीजिए कि मुझे ये आप कराइए, ऐसा अनुभव मैं करना चाहती हूँ, वो करा देंगे। लेकिन इसमें आपको नाम जपते रहना, निरंतर मंत्र जपते रहिए, निरंतर हमेशा जपते रहिए, ठीक है? प्रॉमिस? ध्यान करेंगे रेगुलर? प्रॉमिस। ओके। और हर संडे को आप आते रहिए, अच्छा लगा है। बहुत सारे बच्चे आज नए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे ही आते रहें और इस कार्यक्रम को आपके ही द्वारा सफल होना है, इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। और कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। प्रियांश जी, कोई अगर बच्चा है तो निवेदन है। प्रियांश जी, पूजा जी की आईडी से भी कोई बच्चा अगर है तो निवेदन रहेगा। एम प्रभा, ममता जी, कोई बच्चे हैं तो फिर कृपया मंच पर लाने का कष्ट करें, मेरा यही निवेदन है। नहीं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। गुरुदेव के श्री चरणों में इस कार्यक्रम को हम समर्पित करेंगे, जयकारा लगाते हुए। जागृति, जागृति जी की आईडी से कोई बच्चा है तो निवेदन रहेगा, नहीं तो सभी बच्चों से निवेदन है। प्रियांश जे, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं सामने आना चाहते, कोई बात नहीं, वो तो गुरुदेव की जैसी इच्छा, जैसी मर्जी। मैं सभी से निवेदन है, अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें, कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। समय भी हो चुका है। विकी भाई जी कर देना। जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी ठीक है। चलिए फिर प्रेम से बोलिए, कल की अवतार की जय हो, कल की अवतार की जय हो, गुरुदेव सियाग की, जय हो, गुरुदेव सियाग की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में, सद्भावना हो, प्राणियों में, सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मैं कहूंगा आप सभी से, हर हर कल की, आप लोग कहेंगे हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर में कल की। जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका। जय गुरुदेव। आप लोग आते रहें और कार्यक्रम में ऐसे ही भाग लेते रहें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव।